हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जजमेंट के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके भविष्य में बहुत ही काम आने वाला है। और ये भी बताएंगे हम लास्ट में कि ये किस केसेस में दिया गया है, इसके अपील संख्या वगैरह क्या है। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब पहली सेल डीड यानी कि बैनामा का पंजीकृत लंबित हो तो विक्रेता उसी प्लॉट पर दूसरी सेल डीड निष्पादित नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक कि ये भी निर्णय दिया गया है कि ऐसा सेल डीड कैंसिल भी हो जाएगा। अब होता क्या है एक्चुअली वो आप जान लीजिए कि किस लिए कोर्ट को जजमेंट देना पड़ा और कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है, काफ़ी लोगों को फायदा इससे होने वाला है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा साथियों कि यदि आप किसी मैटर पर लीगल एडवाइस कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए होता क्या था। मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है बी बंदे की, ये बेच रहा है ए को। अब ए ने सेल डीड पूरा स्टाम्प पे कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब मान लीजिए ए रजिस्ट्री कराने गया तो रजिस्ट्री मान लीजिए स्टाम्प की कमी से या ऑनलाइन सर्वर नहीं आया या किसी कारणवश उस दिन रजिस्ट्री नहीं हो पाई। तो कई बार क्या होता था कि भाई ज़मीन जो है वो बड़ी चुपके से बिचती है। ठीक है, क्योंकि कई लोग उसे लेने की कोशिश करते हैं, वास्तविकता यही है। ठीक है, तो भाई बी जो है मान लीजिए उस दिन रजिस्ट्री नहीं हो पाई, मान लीजिए 13 तारीख को या 14 तारीख को रजिस्ट्री नहीं हो पाई। ठीक है, लंबित है इसकी रजिस्ट्री। और बी ने क्या किया, इसने बढ़ा दिया कि मैं 1 लाख रुपए ज़्यादा दूंगा, तो बी ने इसको रजिस्ट्री कर दी भाई। तो अब ये नहीं होगा। अगर ये हो गया तो बी पर 420 का केस पहले भी हो सकता था, अभी भी हो जाएगा। लेकिन अब तो स्पष्ट आदेश है, इस आदेश से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। और इस आदेश में ये भी मेंशन किया गया है, आगे देखेंगे आप पूरा विस्तार से, कि रजिस्ट्री वो कैंसिल हो जाएगी दूसरी की। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वसीयत जो है हमेशा अंतिम मान्य होती है और रजिस्ट्री भी हमेशा पहली मान्य होती है। ठीक है, और इस आदेश मान लीजिए आप कोई भी कोर्ट आदेश लेना चाहते हैं या मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है साथियों। क्योंकि ज़मीन खरीदने पर काफ़ी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, ज़मीन सरकारी तो नहीं, इस पर कोई विवाद तो नहीं, ये चीज़ें चेक करनी चाहिए, वो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक विक्रेता जिसने सेल डीड निष्पादित किया है, सेल डीड या बैनामा या विक्रय पत्र, वह उसी प्लॉट के संबंध में दूसरी सेल डीड निष्पादन नहीं कर सकता क्योंकि पहली सेल डीड पंजीकृत लंबित है। और कोर्ट ने कहा कि डीड निष्पादन होते ही विक्रेता संपत्ति पर सभी अधिकार खो देता है। वास्तविकता में अगर मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है और एक्स प्रॉपर्टी अगर रजिस्ट्री मान लीजिए बी व्यक्ति ने ए को कर दी तो सारे अधिकार ट्रांसफर इसे हो जाते हैं। और ये बात कहता कौन है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 स्पष्ट मेंशन करता है कि भाई सारे अधिकार सारे दायित्व जो है स्थायी रूप से जो है वो क्रेता को ट्रांसफर हो जाते हैं, बशर्ते जो प्रतिफल है वो उसमें प्रतिफल दे दिया गया और रजिस्ट्री। ऐसा नहीं भाई बी ने ए ने पैसा नहीं दिए तो वही कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण ये है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं भाई, रजिस्ट्री आप जमीन करवा रहे हैं फिर भी आप 116 की 117 की कार्रवाई देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेक्टर 54 ये भी कहता है कि भले ही क्रेता ने जमीन खरीद ली हो लेकिन डायरेक्ट कब्जा नहीं मिलेगा जब तक उसका 116, 117 या धारा 24 या मान लीजिए सीमांकन या मान लीजिए आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से उनकी पंचायत वगैरह उस तरीके से कब्जा नहीं दिया जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या लिखा, क्योंकि पंजीकृत नहीं हुई, यानी कि अब देखिए इसने जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस आसादुद्दीन की पीठ ने कहा, क्या कहा वो आप जान लीजिए कि नाम काफ़ी अटपटा है इसलिए मैंने भाई नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, क्या कहा, दस्तावेज के पंजीकरण का मुद्दा राज्य सरकार के पास है। वास्तव में भी, क्योंकि पंजीकरण तो राज्य सरकार करती है। अब वेबसाइट नहीं चली है किसी वजह से वहाँ पे लंबित है तो उसमें उसकी क्या गलती जो खरीद रहा है, तो जिसके लिए दस्तावेज का अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है ताकि उसे अचल संपत्ति के ऐसे हस्तांतरण पर देय स्टाम्प शुल्क के रूप में राजस्व से वंचित न होना पड़े। यदि क्रेता के पास स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का कोई साधन नहीं है या पंजीकृत प्राधिकारी द्वारा स्टाम्प शुल्क की अत्यधिक मांग की जाती है तो जिसे क्रेता उस समय भुगतान करने में असमर्थ है, लेकिन वह इस तथ्य से संतुष्ट है कि विक्रेता ने पंजीकरण के लिए प्रस्तुत सेल डीड को निष्पक्ष और विधिवत निष्पादित किया है, उसे खरीदी गई संपत्ति पर कब्जा दिलाया और शांतिपूर्ण तरीके से आनंद ले रहा है, उस पर कोई विवाद नहीं है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमी का भुगतान करने के लिए हमेशा स्वतंत्र है, हमेशा, कि जब भी मान लीजिए स्टाम्प की जो कमी है वो स्वतंत्र वो मतलब पूरी कर सकता है। पंजीकरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज उस समय तक पंजीकरण पदाधिकारी के पास रहेगा जब तक कि कमी दूर नहीं हो जाती है। हालांकि कमी के कारण पंजीकरण लंबित रहने से
विक्रेता को कोई लाभ नहीं मिल सकता। यानी कि मान लीजिए पंजीकृत लंबित है तो कोर्ट द्वारा लाभ नहीं मिलेगा। जिसने बिक्री का मूल्य प्राप्त करने के बाद सैलरी निष्पादित की है उसने अपने सभी अधिकारों को पहले ही समाप्त कर दिया है। वह केवल हस्तांतरित भूमि का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि बिक्री दस्तावेज पंजीकरण के लिए लंबित है। यह क्रेता ही नहीं जो न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में अचल संपत्ति के संबंध में पंजीकरण के लिए लंबित ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि वह ट्रांसफर एक्ट के अधिनियम 1908 के तहत वैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर अस्वीकार होगा। यानी कि भाई सीधी बात यह है कि भाई पंजीकरण नहीं कर पाया उसने, ठीक है, किसी तरीके से लंबित है, तो ऐसा नहीं कि विक्रेता जो वो दूसरे को ज़मीन बेच दे, ठीक है ना, ये भी नहीं है भाई। उसे जो है जब तक वो पंजीकृत न करा ले, ठीक है, तब तक उसे भाई छूट दी जाएगी कम से कम, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए बी है, ए खरीद रहा है, ए ने पैसा दिया, किसी कारण वजह से मान लीजिए इसकी रजिस्ट्री जो है नहीं पंजीकृत हो, भाई रजिस्ट्रार ने कह दिया इसमें स्टाम्प की कमी है, या उसने कह दिया कि नहीं इसमें ये कमी है, चेंज करा के लाओ, ठीक है। तो हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, इतने में ये नहीं होगा कि भी किसी को बेच दे। 420 का केस हो जाए, हो सकता है 467 का हो जाए, ठीक है, और ये कोर्ट का आदेश भी है तो दूसरी रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है। तो भाई आप ऐसी रजिस्ट्री कराते समय ज़रा ध्यान रखें, ठीक है, और डबल रजिस्ट्री इत्यादि आप जरूर चेक करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपका डाउट है उत्तर प्रदेश में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकार नहीं चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं किसी विशेषज्ञ द्वारा डॉक्यूमेंट्स चेक कराना, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ये केस जो है, ये पूरा ये मैटर जो है, ये है कौशिक प्रेम कुमार मिश्रा बनाम और अन्य बनाम काजी रबरिया, ठीक है। ये अपील संख्या इसकी दी गई है 2023।